इस हरियाणा में ये कहा जा रहा है जाटों के सबसे बड़े नेता भूपेंद्र हुड्डा। नहीं जी, चौटाला साहब बड़े नेता है। ये ट्रायंगल में फंस के न, जैसे वोट बट के तो बेशक से आ जाइयो, सीधी टक्कर में कहीं बीजेपी नहीं जीतेगी, सीधी टक्कर में बीजेपी नहीं जीतेगी। कहीं पर ट्रायंगल बन जाता है ना, वहाँ गड़बड़ हो सकती है, नहीं तो यहाँ जीतेगी नहीं बीजेपी। हरी पगड़ी आपने पहनी है, हाँ, ये पगड़ी की अहमियत हरियाणा में कितनी है ये बताएं। ये इसकी पगड़ी की जो हमारी पंचायतें होती है नी, ये पगड़ी सबसे बड़ी होती है। अगर पगड़ी उतार के किसी के रख देते हैं ना, समझ लो फैसला वही हो जाता है। क्या ये फैसला? कोई भी फैसला हो, कोई भी बात हो, कितना बड़ा झगड़ा हो, मान सम्मान की बात। मान सम्मान से, अगर मान लो मैंने तेरे से माफी मांगने पे पगड़ी रख दी है, माफी, इतने बड़ा मान सम्मान इसका। अगर चौधरी देवीलाल जी की जयंती आज, क्यों मनाना जरूरी है जयंती? ये किसानों के मसीहा थे, किसान मजदूर के बड़े काम करे इसने। जितने भी हरियाणा में काम हुए, पेंशन हुई भाई, ये जो बच्चों में पैसे देते हैं, बच्चों की पढ़ाई जो ये कहते हैं नहीं फ्री में, ये 1 रुपया चौधरी देवीलाल ने शुरू किया था जी। अभी कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वो बार बार मीडिया पे कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आ गई तो पर्ची खर्ची चालू कर देंगे, सरकार में नौकरियां लगवाएंगे आपको। तो ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी है। ये देखो, परिवार में कुछ खामियां थी, उसके कारण कुछ मतभेद हो गए थे परिवार में, लेकिन अब है ना हमारा जो स्पष्टवादी सच्चा नेता भाई अभय सिंह चौटाला जी है, जो किसान कमेरा मजदूर व्यापारी सबके हकों की लड़ाई विधानसभा में लड़ता, आपने देखा भी होगा। क्या नाम है सर? मेरा नाम है सुनील स्वामी अलवासिया, मैं भिवानी जिले से हूँ। भिवानी से? हाँ, भिवानी से जी। बताइए क्या चल रहा है चुनाव माहौल, क्या कहता है आज का गठबंधन ये जो बना है, नया गठबंधन कह रहे हैं इसको? नया नहीं जी, ये पहले भी गठबंधन हुआ था बीएसपी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का। बीएसपी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक संगम हुआ है। आप गठबंधन की छोड़ो, एक संगम हुआ है, ये सालों साल चलेगा, ये कई साल चलेगा। लेकिन टूट भी तो गया था बीच में। ये देखो, परिवार में कुछ खामियां थी, उसके कारण कुछ मतभेद हो गए थे परिवार में, लेकिन अब है ना हमारा जो स्पष्टवादी सच्चा नेता भाई अभय सिंह चौटाला जी है, जो किसान कमेरा मजदूर व्यापारी सबके हकों की लड़ाई विधानसभा में लड़ता, आपने देखा भी होगा। 90 जो विधायकों के ऊपर अकेला विधायक है जो किसान कमेरा मजदूर के हकों की लड़ाई लड़ता है, और पीछे किसान के काले कानून है वो भी वापसी करवाए थे, और जो भी किसानों की मजदूरों के हक की लड़ाई है वो भाई अभय सिंह चौटाला जी विधानसभा में ईंट से ईंट बजाने का काम करते हैं। कांग्रेस कह रही है हम 7 गारंटियां दे रहे हैं, वो गारंटियां इस तरीके से है कि न बीजेपी उसको टक्कर दे सकती है, न इंडिया गठबंधन जो बसपा और इन लोगों का गठबंधन टक्कर दे। आपने देखा होगा पत्रकार महोदय जी, अभी कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वो बार बार मीडिया पे कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आ गई तो पर्ची खर्ची चालू कर देंगे, सरकार में नौकरियां लगवाएंगे आपको। तो ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी है और झूठ की पार्टी है, हवाई पार्टी है। पहले भी देखा होगा, हमारा भिवानी जिला है जो खरक की सिम है, वहाँ आते ही रोहतक से सब काम बंद कर दिए थे। ऐसे समझ लिया था ये तो बिल्कुल बागड़ी है, ये तो राजस्थानी इलाका है, भिवानी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने। तो कांग्रेस एक हवाई पार्टी है, झूठी पार्टी है, भ्रष्टाचारी पार्टी है, उसको कोई वोट नहीं देगा। बीजेपी लगातार सरकार बना रही है। बीजेपी भी नहीं जी, बीजेपी किसान कमेरा मजदूर विरोधी पार्टी है। अभी बीएसपी और इंडियन नेशनल लोकदल का जो गठबंधन हुआ है, किसान कमेरा मजदूर व्यापारी SC-BC समाज जो साथ जुड़ा है, इसके मिलन से पूरा हरियाणा में सरकार बनाएगी। आप एक बार कैमरा घुमाकर देखो, लाखों की तादाद में भीड़ है, बहन मायावती जी भी आ रही है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी भी आ रहे हैं। आज से हरियाणा की रूपरेखा तैयार हो जाएगी। भाई अभय सिंह चौटाला जी हरियाणा के मुख्यमंत्री जिंद को लेकर ये कहा जाता है कि ये परिवर्तन की भूमि है, क्या कारण है इसके पीछे का? देखो जी, ये हमेशा परिवर्तन की भूमि रही है। जननायक ताऊ देवीलाल ने भी यहाँ से शुरुआत की थी, ये जींद की भूमि है, यहाँ से परिवर्तन हरियाणा में होगा। और आने वाले समय में जो किसान कमेरा मजदूर हर जगह आवाज उठाने वाले भाई अभय सिंह चौटाला जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। आप देख लेना, अभी तो 10 ही दिन का समय बाकी है, भाई अभय सिंह चौटाला जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे और बहन मायावती के समर्थन से मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या लगता है ये जो गठबंधन है कितना असर देख पा रहे जमीन पर? अगर आप देखेंगे गले में बसपा का आपने पटका पहन रखा है, क्या बताएंगे? सर, पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद करता हूं कि जो आप मतलब इस गठबंधन के खबर को उजागर कर रहे हो और जनता के सामने इस पेशगी को पेश कर रहे हैं कि आने वाला समय
जो आप पीछे कैमरा घुमा करके देख लीजिए कि भाई इतनी भीड़ लाखों की तादाद में आई है, जो परिवर्तन के तौर पर हरियाणा में बदलाव चाहती है। मैं डॉक्टर लाभ सिंह मलिकपुर विधानसभा मुलाना से, जो हमारे आदरणीय श्री प्रकाश भारती जी इंडियन नेशनल लोकदल की सीट पर चश्मे के निशान पर चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर बड़ी ज़बरदस्त टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के साथ होती हुई दिख रही थी कुछ दिन पहले से, लेकिन आज जो वहां की स्थिति अलग ही नज़ारा आ रहा है कि चश्मे का निशान ही नंबर 1 पे जा रहा है। तो आने वाला समय जो है अभय सिंह चौटाला जी का है, जो आने वाले समय में मुख्यमंत्री के पद पर जाने के लिए विराजमान, आगे की 8 तारीख पे जाएगी, वो कुर्सी पे विराजमान हो जाएंगे। जयंती है आज, जय भीम जय भारत। जयंती है किसकी? देवीलाल जी की, चौधरी देवीलाल जी की जयंती आज। क्यों मनाना जरूरी है जयंती? ये किसानों के मसीहा थे, किसान मजदूर के बड़े काम करे इसने। जितने भी हरियाणा में काम हुए, पेंशन हुई, भाई ये जो बच्चों में पैसे देते हैं, बच्चों की पढ़ाई जो ये कहते हैं नहीं फ्री में, ये 1 रुपया चौधरी देवीलाल ने शुरू किया था। साइकिलों का टैक्स माफ़ किया था, रेडियो का टैक्स माफ़ किया था, ट्रैक्टर का टैक्स माफ़ किया था। सारे ही काम जो इतने हुए थे हरियाणा में, उसको आगे बढ़ाया गया है। पेंशन भी चौधरी देवीलाल ने शुरू करी थी, उसको तो आगे तो बढ़ा दिया, लेकिन कोई नया काम नहीं किया देवीलाल से अलग। हरी पगड़ी आपने पहनी है, हाँ। ये पगड़ी की अहमियत हरियाणा में कितनी है ये बताएं। ये इसकी पगड़ी की जो हमारी पंचायतें होती है नी, ये पगड़ी सबसे बड़ी होती है। अगर पगड़ी उतार के किसी के रख देते हैं ना, समझ लो फैसला वही हो जाता है। क्या फैसला? कोई भी फैसला हो, कोई भी बात हो, कितना बड़ा झगड़ा हो, मान सम्मान की बात। मान सम्मान से, अगर मान लो मैंने तेरे से माफी मांगने पे पगड़ी रख दी है, माफी, इतने बड़ा मान सम्मान इसका। अगर कत्ल भी हो रहा नहीं, आदमी मार रखा हो और पगड़ी उतार के बड़े आदमी रख दें, तो तब भी फैसला हो जाता है। इतना मान सम्मान होता है पगड़ी का। आज की इस जयंती में आप यहाँ पर शिरकत हुए हैं, आप यहाँ पर आए हैं, ओम प्रकाश चौटाला जी भी यहाँ पर मौजूद है। इस हरियाणा में ये कहा जा रहा है जाटों के सबसे बड़े नेता भूपेंद्र हुड्डा। नहीं जी, चौटाला साहब बड़े नेता है। क्या कारण है इसके पीछे का? ये पहले इसको लगभग जब कराया था नहीं, ये ध्रुवीकरण कर दिया था जाति पाति बांट के। अब बड़े चौधरी देवलाल जाट नेता, वो जाट नेता तो नहीं थे, लेकिन बना दिए गए, नहीं थे वो। उसने सब जाति, जो लोग आज MLA बन रहे हैं ना, बैकवर्ड से बन रहा है या और बन रहा है, वो चौधरी देवलाल ने शुरू की थी। एक पीरू था, उसके पास रहा करता, बोला तेना MLA बना दूं, MLA बना दिया। ये भी करती है कि यहाँ से थे प्रजापत थे अपने जींद से बिल्कुल सीधा आदमी था, उसको उठा के MLA बना दिया। ये शुरुआत ही चौधरी देवलाल ने करी थी। नहीं तो यहाँ बनते थे जैसे जाट बनते थे, पंडित बनते थे, या उधर साइड को गुज्जर बन जाते थे, या फिर नून को और बन जाते थे। मतलब इन जातियों का नंबर कम आता था, मैं नहीं कहता। और जो रिजर्व सीट थी तो थी, उनका तो कोई रोड़ा ही नहीं था। बाकी जो MLA बनाने शुरू चौधरी देवलाल ने करे थे। किसानों का अगर बात करेंगे, किसानों की को लेकर हरियाणा को जाना जाता है, बड़े पैमाने पर किसानी यहाँ पर की जाती है, लोग उस पर निर्भर भी है। 750 किसान यहाँ पर जो है वो शहीद हुए। 750 किसान शहीद हुए। बड़ा रोष है बीजेपी के खिलाफ, बहुत रोष है बीजेपी को। तो इतनी इंटेलिजेंसी है यहाँ। वैसे तो ये ट्रायंगल में फंस के न, जैसे वोट बट के तो बेशक से आ जाइयो, सीधी टक्कर में कहीं बीजेपी नहीं जीतेगी, सीधी टक्कर में बीजेपी नहीं जीतेगी। कहीं पर ट्रायंगल बन जाता है ना, वहाँ गड़बड़ हो सकती है, नहीं तो यहाँ जीतेगी नहीं बीजेपी। जब ये किसान आंदोलन था, अभय चौटाला ने जो इस्तीफा दिया था, कितना असर उसका देखते हैं? उसका असर बहुत है। और एक ही MLA था, लेकिन पीछे जो लोकसभा का हो गया वो 2 में बट गया, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। भाई बीजेपी रानी है, तो जो लोकदल के तो वो भी वोट चले गए थे उधर ने, लेकिन अब वो वापस आ गई, वापस लोकदल में। उचाना में हम लोग खड़े हैं, दुष्यंत चौटाला यहाँ से जीते थे। हाँ, दुष्यंत चौटाला नहीं जीतेंगे, इसने यही गलती करी थी, आगे बीजेपी के साथ चलेगा, ये सबसे बड़ी इसने गलती करी थी। और अब ये वहाँ से जीतेगा नहीं, वहाँ से नहीं। जो वोट JJP के तरफ गया था वो इन लोग के तरफ आया, तरफ आ गया है, वापस इन लोग तरफ आ गया। सारा वोट युवा है, युवा बताएंगे, युवा वोट गया था सबसे ज्यादा। हाँ, पिछली बार 10 सीट आई थी, अब की बार 0 पे लेके आए दुष्यंत को, 0 पे दुष्यंत। जिंद की तमाम विधानसभा JJP नहीं जीती थी, जीती थी, अब की बार नहीं जीतेगी, 0 है दुष्यंत। इन लोगों की सीट है सारी। चलिए, तो ये हमने बात समझी है कि बसपा और इन लोग का जो ये गठबंधन हुआ है,
और इस गठबंधन में क्या सोच है लोगों को लेकर, क्या बदलाव करना चाहते हैं? जी बताएं। मैं जिला महासचिव भिवानी इनलो से से अभी परिवर्तन चल चुका है भाई। अभय सिंह चौटाला जी प्रदेश के सीएम होंगे। इन लो पार्टी ने किसानों के लिए जितना किया है शायद किसी पार्टी ने किया होगा। कोरोना काल में अभय सिंह चौटाला ने बॉर्डर के ऊपर जाके किसानों के लिए एक हॉस्पिटल बनवाया, किसानों की मदद की, किसानों के लिए दवाइयाँ दी, किसानों के लिए कम से कम 2 करोड़ का अपने दोहरे से पैसा अभय सिंह चौटाला ने लगाया। और किसानों के हक में अगर हिंदुस्तान में कोई पहला विधायक है तो अभय सिंह चौटाला जी हैं। उनने रिजाइन दिया, रिजाइन दे के दोबारा आए। अब किसानों के हक में अगर कोई पार्टी या कोई संगठन काम करता है हरियाणा में, क्या हिंदुस्तान में, तो वो इनेलो पार्टी है। इनेलो का एक एक वर्कर किसानों की जब भी कभी ज़रूरत पड़ती है, चाहे किसी चीज़ की भी हो, उनके तन मन धन से कंधा मिला के साथ देता है। और ओम प्रकाश चौटाला जी लौह पुरुष हैं। उनके राज में हरियाणा में एक वो होया करता अपना चौपाल लगा करती, चौपाल के थ्रू खुद चौटाला जी जाके एक एक परिवार से जनता राज 36 बरादरी से, ओबीसी हो, राजपूत हो, एक दूसरे से बातचीत चल रही है, समस्या का हाँ निवारण जो ओम प्रकाश चौटाला जी ने किया शायद कभी किसी मुख्यमंत्री ने किया होगा। उनको राज को याद करके आज हमारे से जो 60 से 70 साल के बुजुर्ग हैं वो याद करके आज भी याद करते हैं कि भाई चौटाला पर का राज कभी नहीं आया, वो जनता का राज था। जी पूरी बातचीत को लेकर आपकी राय प्रतिक्रिया जरूर हमसे साझा करें और मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।